पैसे चले गए। बताइए, मोदी जी कहते हैं कि 10 साल में मोदी ने कोई घोटाला नहीं किया, कांग्रेस पार्टी घोटाला 10 साल में मोदी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन दुष्यंत जी कहते हैं कि घोटाले का पैसा तो बीजेपी के पास जाता है। भाई पूर्णिमा जी, दोनों लोग जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो प्रवक्ता हैं, दोनों ने यहाँ फिर झूठ बोला और ये फैक्ट चेक किया जा सकता है। श्रीमान जी, कांग्रेस अध्यक्ष ने पैसा साइफन कर लिया, बहुत बड़ा आरोप लगाया है आपने। एक बार दुष्यंत जी सुन लेते हैं, फिर काउंटर रख दीजिएगा, मैं आपको समय दूंगी, बोलिएगा। आपने कहा, मैंने सुना, मैं तो फैक्चुअल बात कर रहा हूं। केवल एक सर्टेन अमाउंट इनकम टैक्स ने फ्रीज किया है, उसके ऊपर का जो भी पैसा है, ये इनको नहीं पता ना, ये अभी तो बोल रहे थे झूठ ना। आप बताइए, कांग्रेस अध्यक्ष ने कौन सा पैसा गबन किया है? अरे सुन तो लीजिए, आपने आरोप लगाया कांग्रेस के अध्यक्ष ने पैसा गबन किया है, पैसा साइफन किया है, उसका उदाहरण ठीक है, इसका जवाब भी दे दीजिएगा कौशल जी, इसका जवाब भी दीजिएगा, पहले अपनी बात पूरी करेंगे। देखिए, जो मैं इनका दुष्यंत जी का ही जवाब दे देता हूं। चेक करें ना, हर पार्टी का अपना अकाउंट होता है। कांग्रेस पार्टी में पार्टी का अकाउंट नहीं, अध्यक्ष का अकाउंट होता है। चेक कीजिए ना, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। और वो मेरा कोई पैसा थोड़ी ना है, ना पब्लिक का पैसा, ये तो कांग्रेस के लोगों का पैसा है। वो जाके कंप्लेन कर रहे हो, देखिए कैसे साइफनिंग होती है। मुझे क्या दिक्कत है? तभी तो अभी कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं सब लोग। अब कटोरा लेके तो भीख अच्छे मांगते हैं लोकतंत्र में। अरे सुनिए मेरी बात, बीच में मत बोलिए प्लीज। ये दुष्यंत जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर फैक्चुअली गलत हो तो मुझे पॉइंट आउट कीजिए, नहीं तो मुझे एक्सपोज करने दीजिए ना कांग्रेस के कुकर्मों को। दूसरी चीज, आप पूर्णिमा जी, आज ही एक कांग्रेस के बड़े नेता थे जो शायद कांग्रेस की कमेटी में भी थे और पॉलिटिकल एडवाइजर थे प्रियंका जी के, उन्होंने तो ये कहा है कि 4 जून के बाद कांग्रेस 2 में स्प्लिट हो रही है, कांग्रेस प्रियंका एंड कांग्रेस राहुल। अब ये जाके इनसे पूछिए ना, लोगों का जाना तो आना जाना लगा रहता है, पूरी पार्टी स्प्लिट हो रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस के पुराने और प्रियंका जी के पॉलिटिकल एडवाइजर कह रहे हैं। तो कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, एक्सपोज हो रही है कांग्रेस। जो उसने किया है उसको भुगत रही है और जनता उसको भुगता रही है। उसमें हमारा क्या रोल है? हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और विकास के राह पर चल रहे हैं। कौन सा 4 जून को 4 बता दो, विकास के 2-4 उदाहरण बता दीजिए ना। आपके विकास के 2-4 उदाहरण देखिए, माला है जिसको आप जप रहे हैं। बड़ा कांग्रेस के नेता ने ये कह दिया, कांग्रेस का नेता पार्टी छोड़ के चला गया। अरे भाजपा क्या कर रही है भैया? भाजपा के बारे में बताइए ना। 10 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। देश पूछना चाहता है भारतीय जनता पार्टी से 10 साल का अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करिए, देश जानना चाहता है। आपने अभी अच्छा, हामिद जी दोबारा से कनेक्ट होंगे तो मुझे प्लीज अपडेट कीजिएगा। लेकिन इससे पहले जरा बड़े इंटरेस्टिंग कुछ तस्वीरें, कौशल जी आपको जरा रोकूंगी, कौशल जी जरा आपको रोकूंगी, क्योंकि अभी दुष्यंत जी ने कहा कि पैसा नहीं है कांग्रेस के पास, पैसा नहीं है। मैं भी एक सेकंड, कौशल जी होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल सर, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। इन्होंने कहा पैसा नहीं है कांग्रेस के पास। मैंने हामिद जी से भी पूछा कि भाई पैसा नहीं है, फिर अचानक से मेरे जहन में अमेठी रायबरेली की तस्वीरें आने लगी। हामिद साहब देख पाए तो जरा तस्वीरें देखिएगा, प्राइवेट जेट आपको नजर आएगा। इसका पैसा, इसका खर्चा सर कितना होता है मुझे नहीं पता, मेरी तो नहीं है सर प्राइवेट जेट में, मैं नहीं कर सकती फ्लाई, लेकिन बाकी कर सकते हैं, आपके आला नेता शीर्ष नेता कर सकते हैं। लेकिन फिर आप उसके बाद कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बीजेपी ने पैसा ले लिया। दुष्यंत जी कहते हैं घोटाले का सारा पैसा तो बीजेपी के पास है। हामिद साहब, देखिए, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि हमें कहाँ कैसा पैसा यूज करना है, कहाँ कितना बेनिफिट होता है, वो उसको हम लोग वर्कआउट किया जाता है हमेशा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। इसी तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाने से हमको कहाँ क्या जरूरत है वो देखना पड़ता है। मुझे ये बताइए, जेपी नड्डा क्या कि आप अमित शाह क्या मोदी जी क्या ट्रेन में सफर करते हैं कि आपका ऑर्डिनरी फ्लाइट में सफर करते हैं? भाई हमारी जरूरत है, हम अचानक डिसीजन लेते हैं तो हमें जाना पड़ता है। हमारे सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी, अगर चार्टर्ड फ्लाइट पे नहीं जाएंगे तो कैसे? पूरी की कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं है ना आपके लिए कि उनको पैसा देकर चुनाव लड़वा दिया जाए? बिल्कुल, आप पूरे इंपॉर्टेंट नहीं है ना। 6 तारीख नॉमिनेशन डेट है मैडम, अब कैंडिडेट आज रात को डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, 6 तारीख आपका नॉमिनेशन डेट है यहाँ। ठीक है हामिद साहब, आपके कनेक्शन में लगातार प्रॉब्लम हो रही है सर। हामिद साहब, आपकी आवाज बीच में नहीं कर पा रही है। इलेक्शन की बात क्या दिक्कत है उसमें? मेरी बात सुनिए यार, ये होता है कि उन्होंने फंड रेज नहीं करता है। एक हर कैंडिडेट को फंड रेज करने की कैपेसिटी होना चाहिए, हर कैंडिडेट को। अच्छा, तो फंड रेज नहीं कर सकती तो लौटा दे टिकट, कोई दिक्कत नहीं है ना कांग्रेस को सर?
तो कांग्रेस कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है, पैसा अभी कहाँ से आएंगे? जब कैंडिडेट जब सीरियसली लड़ेगा फील्ड में पैसा आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात से मान के चलती हूँ कि सुचारितापुरी से आपकी कैंडिडेट नॉन सीरियस कैंडिडेट है और इसीलिए जो है उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया। आप उनको नॉन सीरियस कैंडिडेट कंसीडर करते हैं? हम नॉन सीरियस नहीं कर रहे, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनको फंड रेज भी खुद को करना पड़ता है। आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुरी से तो आपने संबित पात्रा को मजबूती दे दी। पुरी से आपने संबित पात्रा को मजबूती दे दी। मैं कह रही हूँ एक एक सीट की लड़ाई है, एक एक सीट की लड़ाई सर, एक एक सीट की लड़ाई। आप ये सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है लोकसभा चुनावों में एक एक सीट। आती हूँ हामिद साहब। कौशल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। रमनीश्वर जी, दुष्यंत जी, समीर सर, फिर आपके पास आऊंगा। बीजेडी और कांग्रेस की फाइट है। ठीक है, कांग्रेस अगर हट जाती है तो बीजेडी को कैसे वॉकओवर मिल गया? बीजेडी जब स्ट्रॉन्ग वॉकओवर वहां नहीं मिला, सूरत में तो मिला ना सर, सूरत में तो मिला ना, आपका एनालिसिस सूरत में तो मिला ना सर वॉकओवर। नहीं, सूरत की बात हम आपके पूरी की बात कर रहे हैं। आप हाँ, मैं पूरी में कह रही हूँ कि लेकिन मजबूती तो मिली ना सर। बीजेडी का सीट थी, वो बीजेडी बीजू जनता दल की सीट है, कांग्रेस का गढ़ वो नहीं है। तो वहाँ बीजेडी और कांग्रेस में तो बीजेडी और बीजेडी फाइट है। अब कांग्रेस का नया कैंडिडेट होगा। ठीक है, नया कैंडिडेट होगा, नया कैंडिडेट होगा। कौशल जी जल्दी। इसका मतलब जहां पर भी ट्रायंगुलर फाइट है वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट अपना विड्रॉ कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा था जो मेरे मित्र कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। नॉमिनेशन के बाद कैंडिडेट को मुझे ही पता है, बीजेपी कार्यकर्ता से स्पोक्सपर्सन से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कब होता है जब स्क्रूटिनी नहीं हुआ अभी तक? अभी कैंडिडेट अब नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है, नॉमिनेशन फाइल। हाँ ठीक है सर, उन्होंने अपनी टिकट वापस लौटाई, यही बात है, खबर यही है। कौशल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा और एक बार हामिद हुसैन जी का कनेक्शन रीचेक करेंगे, टीम से रिक्वेस्ट करूंगी। बोलिएगा कौशल। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जैसा कि राहुल गांधी उस दिन बोल रहे थे कि उनके पास ट्रेन का टिकट नहीं था और जिस तरीके से वो जेट पे चल रहे हैं, इसका मतलब वो जो बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे थे। वो हर जगह झूठ परोसते हैं और झूठ की लंबी। फिर हामिद जी आप बीच में क्यों बोल पड़ते हैं भाई? आप झूठ बोलने की खुली छूट दे दें, बीच में ना बोलें। आपको कैसा लगेगा? इस तरह की बात मत कहिए, तो बोले तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। किसी नेता के बारे में आपके नेता का हम सम्मान करें, हमारे नेता का सम्मान कीजिए। अरे आपके नेता की जरूरी होता है क्या? झूठ बोल रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जिस बदतमीजी से, जिस बुरी तरीके से, जिस लेवल पे जा करके माननीय देश के प्रधानमंत्री को पुकारा है, राहुल को अपने आईने में जाके शक्ल देखनी चाहिए। और राहुल को बोल रहे हैं, राहुल जी को कहना चाहिए आपको पहले तमीज सीखनी चाहिए। पहले अरे आपको तमीज सीखनी चाहिए। राहुल कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं मोदी कहीं अच्छा लगेगा, मोदी अमित कहीं अच्छा लगेगा आपको? आपको मोदी अमित कहीं अच्छा लगेगा आपको? हामिद साहब बेवजह की लड़ाई में नहीं फंसेंगे सर। हामिद साहब बेवजह की लड़ाई में इसलिए नहीं फंसेंगे क्योंकि आपने मोदी ऐसा नहीं है कि कहा नहीं, आपने मोदी ऐसा नहीं है कि कहा नहीं, और राहुल तो उनका नाम है ना सर, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें कोई बदतमीजी थोड़ी। अच्छा ठीक है कौशल जी कहिए राहुल गांधी जी, श्रीमान राहुल गांधी जी। कौशल जी प्लीज ऐसे ही करके रेफर कीजिएगा। अरे पूर्णिमा जी, श्रीमान राहुल गांधी जी के पास इतनी अकल नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को कैसे संबोधित करना चाहिए। वो राहुल गांधी जी इतने मान्यवर हो चुके हैं कि उन्हें बिल्कुल कोई भी जो हिंदुस्तान की जो एक सभ्यता होती है उसको भूल चुके हैं। वो देश के प्रधानमंत्री को किस तरह से तू तड़ा करके बात कर रहे थे, इस बात का एग्जाम्पल तो पूरे देश ने देखा है और पूरे देश ने ये डिसाइड किया है कि 4 जून 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार जाकर के राहुल जी, माननीय राहुल जी को थोड़ा ज्ञान दीजिए, जो उनके लोग हैं उनको बोलिए थोड़ा तमीज से बात करना सिखाएं माननीय राहुल जी को, राहुल गांधी जी को इतनी अकल तो दें कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री को कैसे संबोधित किया जाता है, इतनी अकल कांग्रेस के लोगों को देनी चाहिए।